हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों, जो क्लास 12 इतिहास के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यानी मॉडल पेपर है, 2022 का मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं मॉडल पेपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में, जो बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में आती है मॉडल पेपर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देना होता है। आपका जो पूर्णांक होता है इतिहास में, वो 100 नंबर का होता है। यानी कितने 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है। आपको 100 नंबर पूरे मार्क मिलते हैं कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास। केवल प्रश्न पत्र, यानी जो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से जो मैं बताने वाला हूँ, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसी आधार पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस अनुसार हमें लगाना रहता है, यानी क्वेश्चन किस प्रकार से हमें लिखना रहता है। आपका समय जो होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। जो क्लास 12 के स्टूडेंट है और क्लास 10 के स्टूडेंट है, उनमें जो समय दिया होता है 3 घंटा 15 मिनट दिए होते हैं। निर्देश है आपका, प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। जो प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर जिसे कहते हैं, ये आपको 15 मिनट दिया जाता है बोर्ड परीक्षा के द्वारा, कि आप 3 घंटा 15 मिनट जो दिया जाता है, 15 घंटा 15 मिनट जो आपका दिया जाता है, वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, और 3 घंटा आपको पेपर हल करने के लिए दिया जाता है। नेट में सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बताया गया है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और खंड गा और खा, गंड गा और लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड घा में दी 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड अड़ा में ऐतिहासिक तिथियों के मानचित्र संबंधित कार्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। खंड का शुरू करते हैं। सभी प्रश्न निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए, यदि सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए, जैसे ये 1 अंक का है तो इसके सामने जो है दिया हुआ है इसका। तो खंड का है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे। ए है आपका हड़प्पा स्थल, बी खा है लोथल स्थल। आपको ये ए बी नहीं दिया होगा, आपको इसी प्रकार से जो का है, खा है, गा है, घा है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिए मिलेंगे। तो का है आपका हड़प्पा स्थल, खा है लोथल स्थल, गा है मोहन जोदड़ो स्थल, या घा रोपण स्थल। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, मोहन जोदड़ो स्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आपका मोहन जोदड़ो है, ये राइट आंसर है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद में मोहन जोदड़ो स्थल लिख देना है। बस इतना ही आपको लिखना है चारों ऑप्शन में, कि आपको ये नहीं कि 4 ऑप्शन लिखने के बाद में आप राइट आंसर लगाइए, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो राइट आंसर है वो आप अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। का है जॉन मार्शल, खा है REM व्हीलर, घा है गनिघम, और घा है BM स्मिथ। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप कॉपी अपनी किताब में देख लीजिए कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। जो कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और इसी से रिलेटेड मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी होगा। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, किसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में लिखना है इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, बहुविकल्पीय काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन के दिए जाते हैं, आपको सही उत्तर आपको लिखना रहता है। ये देखिए, आपका जो 10 नंबर का, यानी 10 नंबर का आपका इतिहास में बहुविकल्पीय पूछा जाता है, यानी जो आपका 1-1 नंबर का होता है, 10 नंबर आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिर हम आ जाते हैं खंड खा में आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है इतिहास में। इतिहास और जियोग्राफी में सेम ही रहता है, 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी, ये आपको बताना है बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जर्नल कब बने थे, आपको ये भी बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थलों का क्या संबंध है। बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का संबंध है। ए है आपका लुम्बिनी, बी है बोध गया, सी है सारनाथ, फिर डी कुशीनगर। तो इनमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं का नाम लिखिए। जो 1857 में विद्रोह हुए थे, उनके 2 आपको क्या नेता के नाम लिखने हैं।
क्या नाम लिखना है, नेताजी का नाम लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है इसी प्रकार से, भारत का संविधान कब और किसने लागू किया था ये, और अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। ये भी आपका 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं खंड गा की, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके कितने 5 नंबर का पूछा था बोर्ड एग्जाम में। ये खासकर 5 नंबर का ही पूछा जाता है, इतिहास में याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपको शायद 75 वर्ड में देना होता है, जो कि इतिहास में दिया होता है, आपको इतना ही देना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिलेखा शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। ये हमें बताइए, सूची बनाइए बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। 18 है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों का स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का, यानी आपका जो ये सारा क्वेश्चन है ये आपका अनिवार्य है और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ये सारी प्रश्न आपको करना ही है। अब इसमें देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो 6 पंचे 30 नंबर आपका इसी में बन गया। आपको कुल मिला के जो पूर्णांक होता है आपका वो 100 नंबर का होता है, तो आपको 100 नंबर का पूर्णांक आपको दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से है 19 नंबर, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया था, ये भी आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को किस प्रकार से नियंत्रण बनाए रखते हैं। ये जो जमींदार लोग हैं वो अपने जमींदारी खरीदारी और बेचकर किस प्रकार से नियंत्रण बनाए रखते हैं, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्यों प्रस्ताव में किन आदर्शों को जोड़ दिया गया है, ये भी आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं जो इस क्वेश्चन से पूछा जाता है, यानी 50% आपका जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया यानी हल कर ले जाते हैं तो आपका 50% मार्क पक्का हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। फिर आप जाते हैं खंड घा में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है। ये 150 शब्दों में आपको देना रहता है, यानी जो आपको 150 या 250 शब्दों में देना होता है, जो कि आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर के बराबर होता है। कितने नंबर का? 10 नंबर के बराबर, यानी बहुविकल्पीय यदि आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलता है, लेकिन इसमें आपको एक ही क्वेश्चन पर 10 नंबर दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अथवा लगा है, यदि आप ये कीजिए, नहीं तो स्तूप क्यों किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी स्तूप क्या है, ये किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका भी बताना है। यानी अथवा लगा रहता है, चाहे आप वो कीजिए चाहे आप ये कीजिए, दोनों में कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेटर लगे कि हमें ये आता है, ये आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान ताल्लुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए, ये भी आपको बताना है। फिर अथवा लगा यानी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में अथवा लगा होगा, चाहे आप ये कीजिए, उसके बाद में चाहे आप ये असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, ये आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, ये भी आपको बताना है। तो जो सारे क्वेश्चन है ये आपको अथवा लगाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करें। फिर अथवा लगा है, मुगल दरबार में मुगल दरबार में मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने के लिए प्रक्रिया की थी, ये आपको भी बताना है। यानी आपको जो सारे क्वेश्चन है अथवा लगकर आपको मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर के बराबर रहता है। यदि आप एक क्वेश्चन कर ले जाते हैं, हल कर ले जाते हैं, तो आपको 10 नंबर बोर्ड एग्जाम की तरफ से मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आता है, खंड अड़ा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी 25 निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। आपका ये सारे एक एक नंबर के हैं। तो का है 322 ईसा पूर्व, खा है 78 ईस्वी, फिर गा है 3000 ईसा पूर्व, घा है 1206 ईसा पूर्व, अड़ा है 1387 ईसा पूर्व, 47 ईसा पूर्व, चा है 1510 ईसा पूर्व, छा है 1526 ईस्वी पूर्व, जा है 1546 ईसा पूर्व, झा है 1856 ईसा पूर्व, अड़ा है 1935 ईसा पूर्व। तो ये जो आपका क्वेश्चन होता है, यानी एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको कितना नंबर मिल जाएगा, इसको भी आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यानी मानचित्र संबंधित कार्य से, दिए गए भारत की रेखा मानचित्र के निम्नलिखित स्थानों का अंक बिंदु किस स्थान पर दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। यानी आपको बिंदु के अनुसार से, यदि आप मानचित्र का हमारा वीडियो नहीं देखे तो आप मानचित्र का जाइए और हमारे चैनल पर वीडियो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी से संबंधित
संबंधित होगा वो। मानचित्र कैसे भरे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको उसी के अनुसार मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 से दिए गए भारत रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। और सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आपको एक एक नंबर पर दिए जाएंगे, यानी आपको कुल मिलाकर ये 8 नंबर का रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, वो स्थान जहाँ से जूते हुए खेत का साक्षर मिलता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, ये भी आपको बताना है। आपको मानचित्र में दर्शाना है, यानी आपको ये चिन्ह देने के बाद में आपको मानचित्र में दर्शाना ही दर्शाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो स्थान जहाँ 1857 ईस्वी में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिए, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। आप देख लीजिए, वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये लेकिन ये दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए, ये आपको मानचित्र में, जो दृष्टिबाधित नहीं है या इनको मानचित्र में भरना होगा और आपको ये चिन्ह के अनुसार दर्शाना होगा। लेकिन जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ये क्वेश्चन है, ये इनके लिए भी आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। मानचित्र यानी इतिहास से संबंधित मॉडल पेपर 2022 का मैं हल करके बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आई होप ये पूरा आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।